जय हिंद। तो मैं आज आप लोग को इस क्लास में जो है लेने वाले हैं आप सभी को। एक मिनट हम सादा पेज ले आते हैं, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर से बताएंगे आप सभी को। मैं आप सभी को इस क्लास में जो लेने वाले हैं धार्मिक, क्या लेने वाले हैं तो आपको याद रखिएगा धार्मिक इतिहास। क्या लेने वाले हैं तो धार्मिक इतिहास के बारे में चल रहे हैं। मैं आप सभी को धार्मिक इतिहास अर्थात भक्ति, क्या बोलिएगा तो भक्ति सूफी और परंपरा के बारे में हम बताने वाले हैं। किसको तो परंपरा के बारे में बताने वाले हैं। यानी भक्ति सूफी, जिसको हम लोग हिंदू धर्म में धर्म के भी नाम से जाना जाता है और इस्लामी ग्रंथ में इसको सूफी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बंधु, आपको बता दूं कि इतिहास को जानकारी हेतु 3 खंड बांटा गया है। पहला हो गया प्राचीन, जिसको वैदिक युग भी कहा जाता है। दूसरा हो गया मध्य और तीसरा हो गया आधुनिक। क्या हो गया आधुनिक, तीसरा हो गया आधुनिक। तो प्यारे बंधु, आपको हम बता दें यह जो है धार्मिक यानी सूफी संत जो था वो मध्यकाल का था। किस काल का था तो मध्यकाल का था, इसलिए इसको मध्यकालीन भक्ति आंदोलन भी कहा गया है। क्योंकि यह जो आंदोलन हुआ था मध्यकाल में हुआ था, मध्यकाल में हुआ था। ठीक है ना। भक्ति आंदोलन जो हुआ था आपको याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन जो हुआ था वह मध्यकाल में हुआ था। ठीक है ना, मध्य काल में हुआ था, इसलिए इसको मध्यकालीन भारत का आंदोलन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन कब हुआ था, तो आपको याद रखिएगा भक्ति आंदोलन मध्यकाल में हुआ था। भक्ति आंदोलन मध्यकाल में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यकालीन संत है, इनमें से कौन मध्यकालीन संत है, तो आपको याद रखिएगा मध्यकालीन संत जो है पहला है कबीर। पहला क्या है तो कबीर है। अगला है नानक। क्या है आपको याद रखिएगा नानक। फिर अगला आपको याद रखिएगा रामानंद। क्या जगह तो रामानंद, आपको याद रखिएगा रामानंद। फिर आपको याद रखिएगा गुरु नानक। क्या हो गया तो आपको याद रखिएगा गुरु नानक है। कौन है तो गुरु नानक है। उसके बाद चैतन्य है। तो आपको याद रखिए कि जितने भी हम यहाँ ने नाम लिखा है, हमने यहाँ जितने नाम लिखा जैसे नानक, रामानंद, नानक, कबीर, चैतन्य और गुरु नानक, ये सभी जो है प्यारे बंधुओं मध्यकालीन संत क्या है, कितने मध्यकालीन संत की है। और यह जो भक्ति आंदोलन जो हुआ था मध्यकाल में हुआ था। कौन काल में तो आपको याद रखिएगा मध्यकाल में हुआ था। ठीक है ना, इसलिए इसको मध्यकालीन संत भी कहा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा जो है कब हुआ था तो मध्यकाल में हुआ था। मध्यकाल में इसलिए इसको मध्यकालीन संत भी कहा गया था। याद रखिएगा। तो भक्ति आंदोलन का नाम आपको याद रखिएगा भक्ति आंदोलन पहला हो गया गुरु नानक, दूसरा होगा चैतन्य, तीसरा होगा कबीर, अगला हो गया नानक, फिर अगला हो गया रामानंद। ठीक है ना, ये सब जो है भक्ति आंदोलन है। कौन है तो ये सब जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा भक्ति आंदोलन क्या है। ठीक है, तो ये सब कौन है तो भक्ति आंदोलन है का एक संत है। भक्ति आंदोलन का क्या एक तो भक्ति आंदोलन का एक संत है जो मध्यकाल में थे, चलिए इसको मध्यकालीन संत भी कहा जाता है। अब आपको हम बता दें प्यारे बंधुओं, ये जो भक्ति आंदोलन जो है भक्ति आंदोलन को जो है आपको याद रखिए भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के संत हुए। भक्ति आंदोलन में आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं भक्ति आंदोलन में 2 प्रकार के संत हुए। पहला हुआ सगुन। क्या हो गया पहला क्या हो गया प्यारे बंधुओं तो पहला हो गया सगुन। क्या हो गया सगुन। और दूसरा हो गया निर्गुण। आपको याद रखिएगा निर्गुण। ठीक है, अगला हो गया निर्गुण। यानी आपको याद रखिएगा पहला क्या हो गया तो एक आपको याद रखिएगा सगुन और दूसरा हो गया पहला हो गया आपका सगुन और दूसरा हो गया निर्गुण। यानी भक्ति आंदोलन को 2 वर्गों में बांट दिया। एक पहला हो गया सगुन, दूसरा हो गया निर्गुण। जो शुभ अवसर पर बजाया जाता हो, जो शुभ अवसर पर गाया या बजाया जाता हो, जिसमें कि ईश्वर की उपासना होता है। किसका जिसमें ईश्वर
ईश्वर की उपासना होता है उसको क्या कहा, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो दुखों में बजाया जाता हो, कैसे, जो दुखों में गाया जाता हो या बजाया जाता हो, जिसमें ईश्वर का कोई मतलब वैल्यू या महत्व ना रहता हो, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन के कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में। पहला हो गया सगुण, आपको याद रखेगा सगुण, और दूसरा आपको याद रखेगा निर्गुण। क्या याद रखेगा, तो दूसरा आपको याद रखेगा निर्गुण। तो निर्गुण आपको याद रखेगा, सगुण जो है शुभ अवसर पर गाया या बजाया जाता है, यह जो है निर्गुण, निर्गुण जो है अशुभ अवसर पर गाया या बजाया जाता था, ठीक है ना। इसमें जो है ईश्वर की मान्यता नहीं दिया था और इसमें ईश्वर की मान्यता दिया गया था। इसे पूजा पाठ पर मतलब इसे पूजा पाठ ईश्वर की मान्यता दिया गया था सगुण को, और निर्गुण में नहीं दिया गया था। तो अब यहाँ पर से बात रहा कि सगुण भक्ति को कौन कौन है, तो आपको देखिएगा सगुण भक्ति के जो है कौन है, तो पहला हो गया सगुण भक्ति का आपको याद रखेगा, सगुण भक्ति को हो गया तुलसीदास। क्या हो गया, तुलसीदास आपको याद रखेगा। सगुण भक्ति को हो गया प्यारे बंधु तुलसीदास। कौन हो गया, तुलसीदास। फिर आपको रखा सूरदास। ये 2 आपको याद रखेगा, दोनों में दास लगा हुआ है, तुलसीदास और सूरदास। आपको याद रखेगा सूरदास, सूरदास। फिर आपको रखेगा मीरा, मीरा बाई, मीरा बाई। अब देखो मीरा जो है स्त्री का नाम है और स्त्री का नाम है मीरा, ऐसे पता चलता है स्त्री का नाम है। और ये सब जो है क्या है कि मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और तुलसीदास, ये 3 गो जो था फिर उन्होंने सगुण भक्ति के था। कौन, और एक था चैतन्य। कौन था, चैतन्य। आपको याद रखिएगा चैतन्य, चैतन्य। ये सब जो था सगुण भक्ति का था। तो आपको दिमाग में बैठा लीजिए तुलसीदास सूरदास, दोनों में दास दास लगा है, सुल्तीदास सूरदास और तुलसीदास, सूरदास तुलसीदास, मीरा, मीरा, मीरा। दास मतलब होता है प्यारे बंधु नौकर, तो दास दास। और देखिए मीरा जो स्त्री जो होता है वो भी एक तरह से नौकर की तरह ही होता है। तो चैतन्य, और फिर अगला आता है क्या, चैतन्य। तो ये सब जो प्यारे बंधु सगुण भक्ति का था। कौन, सगुण भक्ति का था। अब हम आपको बता दूं निर्गुण भक्ति में कौन कौन था, तो आपको याद रखिएगा पहला था कबीर। कौन था, तो कबीर आपको याद रखिएगा निर्गुण भक्ति का था। और कबीर के बाद रखिएगा कबीर जो निर्गुण में रहता थे, न सुनते, कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु। तो कबीर से कबीर हो गया, और रे दास, रे दास, कहता कबीर सुनो भाई साधु। तो कबीर दास आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला हो गया कबीर, कबीर में से देखो क से कबीर हो गया, कैसे हो गया कबीर दास, और कबीर रस हो गया रैदास। तो आपको देखा कबीर और रैदास, कबीर और रैदास, ये 2 गो जो था प्यारे बंधु निर्गुण भक्ति का था। तो दिमाग में या तो निर्गुण भक्ति वाला दिमाग में बैठा लीजिए कबीर, तो कबीर में कबीर हो गया, और रो बोलते हैं लास्ट में, तो रैदास हो गया। और तुलसीदास लास्ट में दास लगा हुआ है, सूरदास लास्ट में दास लगा है, मीराबाई और चैतन्य, ये सब सगुण भक्ति का था। कौन भक्ति का था, सगुण भक्ति का था। अब प्यारे बंधु आपको हम बता दूं करा कि सूफी संत ख्वाजा, अब सूफी संत जो था मिनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया था। अब हम यहाँ से चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, और जिसका आंसर जानते हैं उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो कह रहा है कि देखिए 2018, 2021, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो आपको प्यारे बंधु इस चीज़ को याद रखिएगा, बीजक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जाए कि वीर कबीर जो है, यहाँ पर कबीर जो है, कबीर में जो है, ठीक है ना, क को हटा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बजाता है, वीर, ठीक है ना, वीर शब्द बजाता है, जिसका ये अर्थ होता है योद्धा। क्या होता है, योद्धा। वीर का अर्थ क्या होता है, योद्धा। और यह जो होता है प्यारे बंधु, यह जो है योद्धा, और ये जो था बीजक, यह जो था हमेशा योद्धा जो है
एक योद्धा जो होता है, ठीक है ना, संग्रह करके लोगों को, संग्रह मतलब जमा करके उपदेश देने का कार्य करता है। क्या करता है? तो उपदेश देने का कार्य करता है। तो आपको कबीर बोल रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो आपको देखिए कबीर का उपदेश संग्रहित है, कबीर का उपदेश संग्रहित है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये कैसे 8 नंबर का डायरेक्ट हो गया भाई? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला कह रहा है आपका प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ख्वाजा। ख्वाजा, एक मिनट, तो आपको याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो कबीर तो ठीक है। अगला क्वेश्चन करा प्यारे बंधुओं को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, आपको याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था, जो सूफी संत का था। कौन संत से था? तो सूफी संतों का था। कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मतलब होता है कि जहाँ पर मरने के बाद दफनाया जाता है। तो कह रहा है उसका जो मरने के बाद जो दफनाया गया वह दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा अजमेर में स्थित है। कहाँ है? तो अजमेर जो है स्थान है, आपको याद रखिएगा स्थान है। तो कहाँ पर? तो अजमेर। आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो कह रहा है कहाँ पर? तो सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्लिम है, न कहता ये अल्लाह का प्यारे हो गया, इसलिए अजमेर में इसको दफनाया गया है, क्योंकि दरगाह मतलब होता है उसको दफनाना। ठीक है। क्वेश्चन करा का काशी में, कहाँ करा? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में, कहाँ पर? काशी न, मतलब काशी जाई मथुरा जाई हो, काशी जाई मथुरा जाई। तो कह रहा काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आपको पहले आपका क से काशी और क से कबीर, क से काशी, आपको याद रखिए क से काशी, क से काशी और क से कबीर, क से काशी और क से कबीर। तब क से काशी हो गया, क से कबीर। और क्वेश्चन कर रहा है फिर उन लोग को काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में आपको याद रखिए कबीर का जो है, कबीर जो प्रसिद्ध संत था उसका जन्म हुआ था। ओके। अगले क्वेश्चन करा प्यारे बंधु ध्यान से सुनिएगा। करा रामानंद के शिष्य कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो आपको याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे प्यारे बंधु रे दास, कबीर न, बोला कबीर रे धनवान ना, धन्ना पाप पीपा। ठीक है ना। कह रहा कबीर रे धनवान तू, कबीर रे धनवान। ठीक है ना। कबीर रेस हो गया, क से कबीर हो गया, रेस हो गया रेदास, और धनवान से हो गया धन पीपा, धन पीपा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राम जो है ना, तू राम है, तू रहीम है, तू ऐसे सुने ना, तू राम है, तू रहीम है। ठीक है ना। तो ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कबीर जो है, कबीर जो क से कबीर हो गया, र से रेदास हो गया, अधो से हो गया धन पीपा, या और कह रहा है इनमें से सभी। तो आपको याद रखिए सभी जो है, सब जो है रामानंद के शिष्य थे। किसका? तो रामानंद। राम के शिष्य था कबीर, राम के शिष्य था कबीर। और कबीर रे, तो कबीर में रो बोलते तो लास्ट में का रेदास। और जिसके पास राम हो जाए वह धनवान हो जाते हैं, और वह पीपा मतलब वह पाप से क्या होता है, दूर हो जाते हैं। तो पीपा से पाप आप याद रखिएगा, ट्रिक्स आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रेदास, कबीर, धन्ना और पीपा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 नंबर का डी हो जाएगा। ओके, 10 नंबर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कबीर शिष्य थे। अब कह रहा है फिर यहाँ पर कबीर किसका शिष्य था? फिर क्वेश्चन कर रहा है कि कबीर किसका शिष्य था? तो कह रहा है कि रामानंद के शिष्य था रेदास, कबीर, धन्ना, पीपा, इनमें सभी। तो यहाँ कह रहा है कि कबीर किसका शिष्य था? तो रामानंद का था ना प्यारे बंधु, तो रामानंद का ही शिष्य था। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधु याद रखिएगा, 12 नंबर आपको याद रखिएगा। कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है।
तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो आपको याद रखिएगा तलवंडी नानक का, किसका? तो नानक का तलवंडी, क्या कहेगा? तलवंडी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आपको होगा नानक का, किसका? तो नानक का जो है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। क्वेश्चन करा है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो आपको याद रखिए कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ था। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था, होगा कर्नाटक, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बंधु कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन कर रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखिएगा वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। कहाँ पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम। पट्टनम आपको याद रखिएगा, वल्लभाचार्य का जन्म श्रीरंगपट्टनम में था। कारण निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आपको याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ प्यारे बंधुओं? तो आपको याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक है ना, दिल्ली में है ना। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, निजामुद्दीन औलिया, तो आपको याद रखिएगा औलिया का दरगाह जो दिल्ली में है। कहाँ पर बनो? तो दिल्ली में आपको याद रखिएगा। और इसका क्वेश्चन पूछ देता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उसका याद रखिएगा अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का था तो अजमेर का था, और निजामुद्दीन है तो औलिया, आपको निजामुद्दीन औलिया है तो उसको दिल्ली याद रखो, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखिएगा नानक का जो जन्म हुआ था प्यारे बंधु तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है प्यारे बंधु, फिर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है छूट चुका था 1 नंबर से, यहाँ से आपको जवाब दीजिएगा प्यारे बंधु। क्वेश्चन कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो हमने बताया था कि चिश्ती संप्रदाय के चिश्ती हमने बताया था कि चिश्ती संप्रदाय की जो था सूफीवाद को चिश्ती संप्रदाय। तो अगर नीचे निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो क्वेश्चन करा निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिले से। किसे? तो चिश्ती, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है निम्न में से महिला संत कौन है? तो देखिए इसमें अंडाल है, कराइकल है, इनमें से सभी है, फिर मीरा है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्न में से महिला संत कौन तो थी? तो आपको याद रखिएगा महिला संत जो है सभी महिला संत है। मीरा भी महिला संत है, अंडाल भी महिला संत है, और कराइकली, तीनों महिला कर्मणी से सभी करा, तो सभी आपको याद रखिएगा। और ये 3 गो जो है महिला संत है कौन कौन? तो मीरा, अंडाल, कराइकल। तो कभी कभी 3 गो का नाम दे देगा, बाकी अल्लर भल्लर नाम दे देगा 3 गो। ये 3 गो में कोई एक ऑप्शन आपको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन करा कि मीरा, अंडाल और कराइकल ये जो है क्या है? तो महिला संत है। तो महिला संत आपको करा। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, मीरा जो है श्री कृष्ण का भक्त था। किसका? तो मीरा जो है श्री कृष्ण का भक्त था, ठीक है ना। मीरा श्री कृष्ण का भक्त था। क्वेश्चन आपको आ जाएगा मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाकर डाल चुके हैं प्यारे बंधु, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मीरा किसकी भक्त थी? आपको याद रखिएगा कृष्ण का। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ कौन संत किया था? तो आपको याद रखिएगा रामानंद ने किया था, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ कौन संत किया था? तो आपको याद रखिएगा रामानंद, आपको याद रखिएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन करा बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार जो किया था फिर वो चैतन्य ने किया, देखे थे नहीं? तो चैतन्य आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था?
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्यारे बंधु इधर तो हम यहाँ से इधर नीचे का क्लास तो हम ले चुके हैं, बता चुके हैं। इसमें जो है टोटल मिलाकर जो है इसमें जो है प्यारे बंधु 16 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया गया था, जो धार्मिक इतिहास यानी सूफी संत से जुड़ी हुई थी बातें थी, जो मोस्ट VVI क्वेश्चन थे। फिर से यदि वीडियो को देखना चाहते हैं तो चला कर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।